दोस्तों, आपका स्वागत है शैडोज एंड सीक्रेट्स चैनल पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं रहस्यों, डरावनी कहानियों और अनसुलझे सवालों की दुनिया। अगर आप भी रहस्यमयी जगहों और खतरनाक रहस्यों को जानना पसंद करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाना मत भूलिए, ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि आप किसी घने जंगल में खड़े हैं। सूरज की रोशनी आप तक नहीं पहुंच रही, क्योंकि पेड़ इतने घने हैं कि आसमान कहीं दिखता ही नहीं। हवा में नमी है, पत्तों पर ओस की बूंदें चमक रही हैं, और अचानक कहीं दूर से आती है एक डरावनी आवाज। न जाने वो किसी जानवर की है या किसी अदृश्य आत्मा की। आपके पैरों के नीचे जमीन गीली है, दलदल हर कदम पर आपको खींचने की कोशिश कर रहा है, और तभी आपके कानों में गूंजती है एक अजीब सी सीटी जैसी आवाज। ये है अमेज़न जंगल। एक ऐसा जंगल जिसे दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे घना और सबसे रहस्यमयी जंगल माना जाता है। 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला ये इलाका 9 देशों में फैला है। इसमें ब्राजील का हिस्सा सबसे बड़ा है, और इसकी गहराई इतनी है कि आज भी पूरी दुनिया इसे समझने की कोशिश कर रही है। लेकिन अमेज़न सिर्फ पेड़ों, नदियों और जानवरों का घर नहीं है, ये रहस्यों का खजाना है। यहाँ के हर पत्ते के पीछे एक कहानी छुपी है, हर नदी अपने अंदर मौत का रहस्य समेटे है, और हर छाया शायद किसी अदृश्य ताकत का घर। तो दोस्तों, आइए हम आपको लेकर चलते हैं अमेज़न जंगल के उन खतरनाक रहस्यों में, जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और हाँ, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आएं तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको अमेज़न का कौन सा रहस्य सबसे डरावना लगा। खतरनाक सांप। दोस्तों, अमेज़न जंगल का सबसे डरावना पहलू है इसके सांप। इनमें से सबसे मशहूर है ग्रीन एनाकोंडा। ये सांप 30 फीट लंबा और 200 किलो से ज्यादा वजन का हो सकता है। सोचिए, इतना बड़ा सांप आपके सामने आ जाए तो आप क्या करेंगे? एनाकोंडा पानी और दलदल में छुपकर रहता है। जब कोई जानवर पास आता है तो ये अचानक हमला करता है। ये अपने शिकार को कुंडलियों में जकड़कर इतनी जोर से दबाता है कि हड्डियां टूट जाती हैं और सांस रुक जाती है। फिर ये अपने शिकार को पूरा निगल जाता है। इतिहास में कई किस्से दर्ज हैं जब एनाकोंडा ने इंसानों को शिकार बनाया। अमेज़न के कई खोजकर्ताओं ने बताया कि उनके साथी अचानक गायब हो गए, और बाद में एनाकोंडा के पास से उनके कपड़े और सामान मिले। लेकिन एनाकोंडा ही नहीं, यहाँ पर और भी खतरनाक सांप पाए जाते हैं। बोआ कंस्ट्रिक्टर और पिट वाइपर इनमें से सबसे मशहूर हैं। पिट वाइपर का जहर इतना खतरनाक है कि इंसान का खून जम जाता है। मौत कुछ ही घंटों में हो सकती है। दोस्तों, अगर आप अब तक हमारे साथ बने हुए हैं तो एक लाइक जरूर कीजिए। आपका सपोर्ट हमें और भी कहानियां लाने की ताकत देता है। जहरीले कीड़े और छोटे हत्यारे। अब बात करते हैं छोटे लेकिन बेहद खतरनाक हत्यारों की। अमेज़न जंगल में लाखों प्रजातियों के कीड़े पाए जाते हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनके सामने इंसान की हिम्मत भी जवाब दे देती है। सबसे पहले है बुलेट एंट। इसे दुनिया की सबसे दर्दनाक चींटी कहा जाता है। इसकी एक काट ऐसा महसूस कराती है जैसे किसी ने गोली मार दी हो। कई बार तो पीड़ित दर्द से कई घंटों तक तड़पता रहता है और होश भी खो देता है। इसके अलावा यहाँ रहते हैं पॉइजन डार्ट फ्रॉग्स। ये छोटे और रंग बिरंगे मेंढक देखने में बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन इनकी चमड़ी से निकला जहर इतना खतरनाक होता है कि सैकड़ों इंसानों को मार सकता है। अमेज़न की कई जनजातियां अपने तीरों को इनके जहर से लाश करती हैं। जब ऐसा तीर किसी पर लगता है तो शिकार कुछ ही सेकंड्स में गिर पड़ता है। सोचिए, जिस जगह पर ऐसी चींटियां और मेंढक खुलेआम घूमते हों, वहां इंसान कितने बड़े खतरे में होता है। खतरनाक नदियां और मछलियां। दोस्तों, अमेज़न नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। ये 6400 किलोमीटर लंबी है। इस नदी में इतनी ताकत है कि ये दुनिया के महासागरों में 20% ताज़ा पानी गिराती है। लेकिन इसकी गहराई में छुपे हैं मौत के दरवाजे। सबसे मशहूर है पिरान्हा। ये मछली अकेले बहुत खतरनाक नहीं लगती, लेकिन जब ये झुंड में हमला करती है तो किसी भी जानवर या इंसान का बचना मुश्किल हो जाता है। कुछ ही मिनटों में ये उसके मांस को नोचकर हड्डियां साफ कर देती हैं। कई बार अमेज़न में ऐसा हुआ है कि लोग नाव से गिरे और फिर कभी वापस नहीं आए।
लेकिन दोस्तों, पिरान्हा तो सिर्फ एक नाम है। असली डर है कैंडिरू मछली का। ये बहुत छोटी होती है, लेकिन इसका हमला सबसे घातक होता है। ये इंसान के शरीर में घुसकर खून चूसने लगती है, और एक बार अगर ये शरीर में चली जाए तो इसे निकालना लगभग नामुमकिन है। अगर आपको लगता है कि अब तक की कहानी डरावनी है, तो जरा सोचिए। आगे हम आपको दिखाने वाले हैं अमेज़न की रहस्यमयी जनजातियां। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। रहस्यमयी जनजातियां। दोस्तों, अमेज़न जंगल सिर्फ जानवरों और कीड़ों का ही घर नहीं है। यहाँ आज भी इंसानी सभ्यता के ऐसे रहस्यमयी हिस्से मौजूद हैं जिनका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं। इन्हें हम कहते हैं अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब्स, यानी ऐसी जनजातियां जिनका मॉडर्न दुनिया से कभी संपर्क ही नहीं हुआ। सोचिए, जब हम आज इंटरनेट, मोबाइल और टेक्नोलॉजी में डूबे हुए हैं, तब भी अमेज़न की गहराई में ऐसी जातियां रहती हैं जो अभी भी पत्थरों के औजार, लकड़ी के भाले और जहर से लिपटे तीरों का इस्तेमाल करती हैं। ये लोग ना तो किसी को जानते हैं और ना ही किसी बाहरी इंसान को अपने इलाके में घुसने देते हैं। यानोमामी ट्राइब। सबसे पहले बात करते हैं यानोमामी जनजाति की। ये अमेज़न की सबसे बड़ी अनकॉन्टैक्टेड जनजातियों में से एक है। इनके लोग छोटे छोटे गांवों में रहते हैं जिन्हें शाबोनो कहा जाता है। ये शिकार करते हैं, पेड़ों से फल तोड़ते हैं और नदियों से मछलियां पकड़ते हैं। लेकिन इनकी सबसे डरावनी बात है इनके रीति रिवाज। जब इनके परिवार का कोई सदस्य मरता है तो ये उसके शरीर को जलाते हैं और फिर उसकी राख को केले के सूप में मिलाकर पी जाते हैं। इन्हें लगता है कि इससे मरने वाले की आत्मा उनके साथ हमेशा रहेगी। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी हैरान कर रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और हाँ, कमेंट में लिखिए क्या आप ऐसी जनजाति से आमने सामने मिलने की हिम्मत रखते हैं। उरु एओ वाओ वाओ ट्राइब। अब आते हैं उरु एओ वाओ वाओ ट्राइब पर। ये जनजाति अमेज़न के गहरे इलाकों में रहती है और इन्हें लेकर कहा जाता है कि ये बेहद आक्रामक हैं। अगर कोई बाहरी इंसान इनके इलाके में पहुंच जाए तो ये तुरंत अपने जहरीले तीरों से हमला कर देते हैं। कई बार वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं ने इनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन नतीजा खतरनाक रहा। कई बार तो तीर सीधे हेलीकॉप्टर या नाव पर चलाए गए। यही वजह है कि सरकार ने इनके इलाके को नो गो जोन घोषित किया है। नरभक्षी जनजातियों की कहानियां। दोस्तों, अमेज़न के बारे में सबसे डरावनी कहानियां हैं कैनिबल ट्राइब्स, यानी नरभक्षी जनजातियों की। कई एक्सप्लोरर्स ने अपनी डायरी में लिखा है कि अमेज़न में ऐसी जातियां हैं जो दुश्मनों या अजनबियों का मांस खाती हैं। एक कहानी 1970 के दशक की है। कुछ खोजकर्ता अमेज़न की गहराई में गए और कभी वापस नहीं लौटे। बाद में उनकी नाव और सामान मिला, लेकिन उनके शरीर कभी नहीं मिले। स्थानीय लोगों का कहना था कि उन्हें एक ऐसी जनजाति ने पकड़ लिया जो अब भी नरभक्षण करती है। भले ही ये सुनने में अविश्वसनीय लगे, लेकिन अमेज़न के कई किस्से ऐसे हैं जिनका कोई प्रमाण नहीं मिलता, सिर्फ रहस्य ही रह जाता है। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ। कमेंट में लिखिए शैडोज एंड सीक्रेट्स, ताकि हमें पता चले कि आप हमारी रहस्यमयी यात्रा के सच्चे साथी हैं। अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब्स, रहस्य के रक्षक। आज अमेज़न में लगभग 100 से भी ज्यादा ऐसी जनजातियां मानी जाती हैं जिनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। इन्हें रहस्य के रक्षक कहा जाता है क्योंकि ये अपने इलाके में किसी को घुसने नहीं देते। सोचिए, इन जनजातियों ने ना तो कभी टीवी देखा है, ना कार, ना फोन और ना ही शहर। इनके लिए पूरी दुनिया वही है जो अमेज़न का जंगल है, और यही वजह है कि ये इतने रहस्यमयी हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर इनसे जबरन संपर्क किया गया तो ये खत्म हो सकते हैं, क्योंकि इनके शरीर आधुनिक बीमारियों के लिए तैयार नहीं है। एक मामूली सर्दी जुकाम भी इनके लिए मौत बन सकता है। प्राकृतिक रहस्य और डरावनी जगहें। उबलती हुई नदी, बॉइलिंग रिवर। दोस्तों, अमेज़न जंगल की सबसे अजीब और खतरनाक जगहों में से एक है उबलती हुई नदी। स्थानीय लोग इसे शानाई टिम्पिश्का कहते हैं, जिसका मतलब है सूरज की गर्मी से उबलती हुई नदी। इस नदी का पानी 90 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाता है, यानी इतना गर्म कि अगर कोई जानवर गलती से इसमें गिर जाए तो कुछ ही मिनटों में उसकी खाल और मांस गलकर अलग हो जाता है। वैज्ञानिकों ने सोचा था कि इतनी गर्म नदी शायद किसी ज्वालामुखी के पास होगी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये इलाका ज्वालामुखी से हजारों किलोमीटर दूर है। तो फिर ये नदी इतनी गर्म क्यों है? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि धरती के नीचे से निकलने वाली जियोथर्मल एनर्जी इस पानी को गर्म करती है, लेकिन असली रहस्य अब तक सुलझा नहीं है। स्थानीय लोग मानते हैं कि ये नदी जंगल की आत्माओं का घर है, और अगर कोई अजनबी इसमें हाथ डाले तो आत्माएं उसे खींचकर मार डालती हैं।
अगर आप इस नदी को असल जिंदगी में देख पाते तो क्या हिम्मत करते इसमें पैर डालने की? कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक बटन दबाइए ताकि हमें पता चले कि आप भी सच्चे शैडोज एंड सीक्रेट्स फैमिली का हिस्सा हैं। रहस्यमयी गुफाएं। अब बात करते हैं अमेज़न की गुफाओं की। ये जंगल सिर्फ जमीन पर ही नहीं, जमीन के नीचे भी रहस्य समेटे हुए है। कई गुफाओं में ऐसी पेंटिंग्स मिली हैं जो हजारों साल पुरानी हैं। इन पेंटिंग्स में अजीब आकृतियां बनी हैं, लंबे सिर वाले इंसान, उड़ती हुई आकृतियां और सितारों जैसी डिजाइन। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये पेंटिंग शायद प्राचीन सभ्यताओं की हैं, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि ये इंसान नहीं बल्कि किसी बाहरी दुनिया के जीवों की तस्वीरें हैं। एक गुफा में खोजकर्ताओं ने ऐसे पत्थर पाए जिन पर बिजली जैसी आकृतियां बनी थीं। स्थानीय लोग कहते हैं कि ये देवताओं के हथियारों के निशान हैं। दोस्तों, अगर आप गुफाओं और खोई हुई सभ्यताओं में दिलचस्पी रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे हम आपको लॉस्ट सिटी ऑफ जेड की रहस्यमयी कहानी सुनाने वाले हैं। दलदल, मौत के जाल। अमेज़न के घने जंगलों में कई ऐसे दलदल हैं जो देखने में तो साधारण लगते हैं, लेकिन असल में मौत के जाल हैं। यहाँ की जमीन मुलायम और गीली होती है। जैसे ही कोई इंसान या जानवर उस पर कदम रखता है, वो धीरे धीरे नीचे धंसने लगता है। दलदल से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन होता है। इंसान जितनी कोशिश करता है बाहर आने की, उतना ही और नीचे धंसता जाता है और अंत में दलदल उसे पूरी तरह निगल जाता है। कई बार खोजकर्ताओं की डायरी में ऐसे किस्से लिखे गए हैं जब उनका साथी अचानक गायब हो गया और बाद में सिर्फ उसका बैग या जूता ही ऊपर तैरता हुआ मिला। रहस्यमयी झीलें। अमेज़न की नदियों और दलदलों के बीच कई ऐसी झीलें भी हैं जिनके बारे में डरावनी कहानियां मशहूर हैं। एक झील का नाम है लेक ऑफ स्पिरिट्स, यानी आत्माओं की झील। स्थानीय जनजातियां मानती हैं कि इस झील में मरे हुए लोगों की आत्माएं रहती हैं। रात के समय इसमें से अजीब रोशनी निकलती है और आवाजें सुनाई देती हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये शायद गैस के बुलबुले या बायोलुमिनेसेंट जीवों की वजह से होता है, लेकिन स्थानीय लोग इसे कभी वैज्ञानिक नज़र से नहीं देखते। उनके लिए ये जगह हमेशा एक डरावना रहस्य रही है। खोई हुई सभ्यता, लॉस्ट सिटी ऑफ जेड। और अब दोस्तों आते हैं अमेज़न के सबसे बड़े रहस्य पर, लॉस्ट सिटी ऑफ जेड। 1925 में ब्रिटिश एक्सप्लोरर पर्सी फॉसेट इस शहर को खोजने निकले थे। उनका दावा था कि अमेज़न के गहरे इलाकों में कभी एक बहुत बड़ी और उन्नत सभ्यता रहती थी। उन्होंने इसे नाम दिया द सिटी ऑफ जेड। फॉसेट अपनी टीम के साथ जंगल में गए और फिर कभी लौटकर नहीं आए। आज तक उनका कोई पता नहीं चला। क्या उन्हें किसी जनजाति ने मार डाला, या वे किसी दलदल में फंस गए, या फिर सच में उन्होंने उस खोए हुए शहर को खोज लिया और वहीं रह गए। कई साल बाद उपग्रह चित्रों में अमेज़न के अंदर ऐसी आकृतियां मिली जो किसी बड़े शहर के खंडहर जैसी लगती थीं। इससे ये शक और गहरा हो गया कि शायद फॉसेट सच कह रहे थे। लेकिन असली सिटी ऑफ जेड आज तक किसी ने नहीं देखी। ये रहस्य आज भी अनसुलझा है। दोस्तों, अगर आप होते तो क्या लॉस्ट सिटी ऑफ जेड को खोजने अमेज़न की गहराइयों में जाते? हाँ या ना, कमेंट में ज़रूर लिखिए। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। डरावनी घटनाएं और अनसुलझे केस। पर्सी फॉसेट का रहस्य। दोस्तों, आपने पिछले पार्ट में सुना था लॉस्ट सिटी ऑफ जेड का जिक्र, लेकिन इस रहस्य का सबसे डरावना पहलू है पर्सी फॉसेट की गुमशुदगी। 1925 में फॉसेट अपनी टीम के साथ अमेज़न जंगल में दाखिल हुए थे। उनके पास नक्शा था, हथियार थे और भरोसा था कि वे उस खोई हुई सभ्यता को खोज लेंगे। लेकिन कुछ महीनों बाद उनका संपर्क दुनिया से टूट गया। कई साल तक खोज अभियान चलाए गए, लेकिन फॉसेट, उनका बेटा और उनकी टीम कभी नहीं मिले। बस उनकी आखिरी चिट्ठी मिली जिसमें उन्होंने लिखा था, हम आगे बढ़ रहे हैं, जो हमें मिलेगा शायद वही दुनिया को हमेशा बदल देगा। उसके बाद सिर्फ खामोशी रही। कुछ कहते हैं कि उन्हें किसी जनजाति ने मार डाला, कुछ कहते हैं कि वे किसी गुफा में फंस गए, जबकि कुछ मानते हैं कि उन्होंने सच में लॉस्ट सिटी पाई और वहीं रह गए। आज भी फॉसेट का रहस्य अमेज़न जंगल का सबसे बड़ा अनसुलझा केस है। दोस्तों, अगर आप इस कहानी को अब तक सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर आप फॉसेट की जगह होते तो अमेज़न के अंदर जाते? हाँ या ना, कमेंट में ज़रूर बताइए। रहस्यमयी गुमशुदगी। फॉसेट अकेले नहीं थे। अमेज़न में ऐसे सैकड़ों लोग गुम हो चुके हैं। कई वैज्ञानिक, खोजकर्ता और पत्रकार इस जंगल में गए और कभी वापस नहीं लौटे। 1997 में एक जर्मन एक्सप्लोरर अपनी टीम के साथ अमेज़न गया। उसमें कैमरे से वीडियो शूट किया, लेकिन जब महीनों तक वो वापस नहीं आया तो सर्च पार्टी भेजी गई। कुछ साल बाद उसका कैमरा मिला, लेकिन टेप खाली थी, कोई फुटेज नहीं था। स्थानीय लोग कहते हैं कि जंगल ने ही उसे निगल लिया। भूतिया आवाजें और साए।
अब बात करते हैं उन अजीब और डरावनी घटनाओं की जिनका कोई सबूत नहीं, लेकिन गवाह बहुत हैं। कई एक्सप्लोरर्स ने लिखा है कि रात के समय जंगल में उन्हें ऐसी आवाजें सुनाई दी जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो, कदमों की आहट, कान में फुसफुसाहट और पेड़ों के पीछे छिपते साए। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने पेड़ों के ऊपर लाल आंखें देखीं जो अंधेरे में चमक रही थीं, लेकिन जब टॉर्च की रोशनी डाली तो वहां कुछ नहीं था। क्या ये सिर्फ डर का असर था या जंगल की आत्माएं सच में मौजूद हैं? अगर आपको लगता है कि जंगल सिर्फ जानवरों का घर है तो अमेज़न आपको गलत साबित कर देगा। मौत की कहानियां। अमेज़न में ऐसी भी घटनाएं हुई हैं जहां लोगों की मौत बहुत रहस्यमयी तरीके से हुई है। एक घटना 1980 की है। एक टीम रिसर्च के लिए जंगल गई। कुछ दिन बाद उनके टेंट मिले, खाने पीने का सामान भी वहीं था, लेकिन लोग गायब थे। हफ्तों बाद उनके शरीर दूर नदी के पास मिले। अजीब बात ये थी कि उन पर कोई चोट नहीं थी, कोई जानवर के हमले के निशान नहीं थे। बस उनके चेहरे ऐसे थे जैसे उन्होंने मौत से पहले किसी बहुत बड़े डर को देखा हो। वैज्ञानिक इस रहस्य को आज तक सुलझा नहीं पाए। अमेज़न के अनसुलझे राज। दोस्तों, अमेज़न जंगल में हर साल कुछ न कुछ नया खोजा जाता है। नई प्रजातियां, नई जगहें, नए रहस्य। लेकिन साथ ही यहाँ गुमशुदगी और मौत की कहानियां भी बढ़ती जाती हैं। ये जंगल ऐसा है जो आपको अपनी गोद में बुलाता है, लेकिन एक बार अगर आपने इसकी सीमा लांघ दी तो शायद आप कभी वापस नहीं लौटेंगे। आधुनिक खतरे और निष्कर्ष। जंगल का विनाश। दोस्तों, अमेज़न जंगल को दुनिया की अर्थ्स लंग्स कहा जाता है। ये पूरा ग्रह जितनी ऑक्सीजन लेता है उसका बड़ा हिस्सा अमेज़न से ही मिलता है। लेकिन आज ये जंगल इंसानों के लालच की वजह से तेजी से कट रहा है। हर साल लाखों पेड़ काटे जाते हैं, लकड़ी, खेती और माइनिंग के लिए। जब पेड़ गिरते हैं तो न सिर्फ जंगल की सुंदरता मिटती है, बल्कि यहाँ के जानवर, पक्षी और यहाँ तक की जनजातियां भी अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठती हैं। ड्रग माफिया और खतरनाक लोग। अमेज़न का एक और बड़ा खतरा है ड्रग माफिया और गैरकानूनी गिरोह। ये लोग जंगल की गहराइयों में अपनी खेती और फैक्ट्रियां बनाते हैं। जो भी अजनबी इनके इलाके में चला जाए उसके लिए वापस लौटना लगभग नामुमकिन होता है। कई पत्रकारों और